महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन करता हूं। लालेश्वर महादेव इस परिसर में प्रकट हुई भक्ति को, इस परिसर में प्रकट हुई गुरु शक्ति को कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान भाष्यकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करता हूं, जिनकी असीम अनुकंपा से ये दशनाम संप्रदाय, ये सन्यास का संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय जिन्होंने प्रकट किया, जिसके अंतर्गत प्रातस्मरणीय परम पूजनीय स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज, जिसके अगाध प्रवाह में, जिसकी अगाध कृपा में स्वामी जी महाराज हम सबके बीच प्रकट हुए, उन भगवान भाष्यकार को प्रणाम करता हूं। गुरु शक्ति, गुरुदेव, परम आदरणीय हिज होलीनेस परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। यहां पर विराज रहे कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति, महंत परम पूजनीय विमर्शानंद गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज की कथा गंगा का प्रवाह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कल गुरु शक्ति का आवाहन ही किया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समस्त गुरु शक्ति यहां कथा में प्रकट हो रही है। किसी टेक्निकल एरर की वजह से कल हम स्वामी जी का एक अच्छा चित्रपट नहीं ला सके, और आज उनसे प्रार्थना करने पर चारों ओर गुरु की शक्ति ही नजर आ रही है। विराट स्वामी जी महाराज साक्षात हम पर कृपा कर रहे हैं। इधर देवी उपासना, देवी भक्ति के चूड़ामणि श्रद्धेय अवतार स्वरूप रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हो गए। इधर शिष्य भाव को यदि किसी ने इस मृत्युलोक में समझा है और जिया है, ऐसे अवतार स्वरूप विवेकानंद जी महाराज इधर पधार गए। और आदरणीय महंत श्री की कृपा हम पर कल से चल ही रही है। ये गुरु शक्ति जो प्रकट हो रही है, ये देवी की ही शक्ति प्रकट हो रही है। स्वामी जी महाराज बताते थे कि महाराष्ट्र में गुरु को गुरु मावली भी कहते हैं, यानी कई सौ मात्र शक्तियों का प्रेम, कई सौ मात्र शक्तियों की करुणा जब एक स्वरूप में हमें दिखती है तो वो गुरु ही है। और मैं तो शक्ति का उपासक हूं, हम सब तो शक्ति के उपासक हैं। मैंने तो सर्वदा ही स्वामी जी को शक्ति स्वरूप ही देखा है। वैसे तो संतों के पूर्वाश्रम की ओर जाना इतना उचित नहीं होता, पर भक्तों का आग्रह है। कल काफी कॉल्स आए जो स्वामी जी के बारे में जानना चाहते थे और अधिक जानना चाहते थे।
और हम स्वामी जी के लाडले बालक भी हैं, तो स्वामी जी ने हमें तो सारी अनुमतियां दे रखी हैं। श्रद्धेय स्कंद पुराण में भगवान ने कहा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य जेन। जिसने अपार संवित सुख सागर में गोते लगा लिए, जिसने उस देवी का साक्षात्कार कर लिया, जिसने उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उनकी माता कृतार्थ हो जाती है, उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी जन्मभूमि पुण्यवान हो जाती है। नमन करूंगा ऐसी बीकानेर की धरती को जिसने ऐसे व्यक्ति को जना, ऐसे सिद्ध पुरुष को जना, जो हिंदू सनातन संस्कृति की संन्यास परंपरा की प्रवाह में आकर न जाने लाखों लाखों लोगों को भक्ति के ज्ञान के मार्ग पर चढ़ा गए। परम श्रद्धेय स्वामी जी का जन्म औदिच्य कुलीन ब्राह्मण वर्ग में बीकानेर में परम पूजनीय राज्य वैद पंडित श्री रघुनंदन लाल जी के यहां हुआ। स्वामी जी की माता आज्ञावती, कितनी धन्य है वो मां जिसने स्वामी जी जैसे अवतार स्वरूप शक्ति को जना। हम बारंबार प्रणाम करते हैं उनके सौभाग्य को, हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जब हमारे स्वामी जी इतने करुणावतार हैं, उनकी मां भी कितनी करुणा स्वरूप होंगी कि हम जान नहीं सकते। स्वामी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जैन स्कूल बीकानेर से पूर्ण कर 1961 में, जिस समय शायद इंजीनियरिंग करना कितनी विलक्षण और कितनी इंटेलेक्चुअल चीज हुआ करती थी, उस समय स्वामी जी एमबीएम कॉलेज में इंजीनियरिंग करने पधारे और 1966 से 71 तक वहीं पर एज अ शिक्षक प्रोफेसर वहीं पर अपनी सेवा देते रहे। ये लीला तो स्वामी जी के पूर्वाश्रम की थी। इस पूर्वाश्रम की लीला में स्वामी जी के अंदर एक उमड़ता घुमड़ता सागर था जानने का। स्वामी जी बताते हैं कि बचपन में आकाश को देखकर, चिड़ियों की चहचहाट को सुनकर, पर्वतों को देखकर वो खो जाया करते थे, पर इसका मतलब ज्यादा समझ नहीं पाते थे। पर जब जगदम्बा ने लीला रची थी तो वो लीला तो आगे बढ़नी ही थी। स्वामी जी के जीवन में एक परम शक्ति गुरु स्वरूप बनकर आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य परिव्रजाकाचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के रूप में प्रकट हुई। ये देख रहे हैं ना हम, रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, इनको तो हमने पढ़ा है कि क्या गुरु होता है और क्या शिष्य होता है, पर स्वामी जी को तो हमने देखा है कि क्या गुरु होता है और क्या शिष्य होता है। जब मैं छोटा था तो स्वामी जी से मैंने पूछा कि स्वामी जी आप गुरु जी से रोज फोन पर बात करते होंगे, जरूर शायद आप घंटों अपने गुरु से बात करते होंगे। मुझे नहीं पता था कि स्वामी जी तो गुरु रूप ही हैं। स्वामी जी तो गुरु में एक हो चुके हैं। स्वामी जी में, उनके गुरु जी में और भगवती में कोई भेद ही नहीं है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, उनकी लीला को प्रणाम करते हैं और उनकी इस कृपा को कि वो पधारे और उन्होंने हमारा जीवन धन्य किया। हम जैसे कुमलाए हुए पुष्पों को भी उन्होंने महादेव के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया।
जिसके लिए हम स्वामी जी के आभारी हैं। और ऐसे गुरु की वंदना करी है राम सुखदास जी महाराज ने, ऐसे गुरु की उपासना करी है विवेकानंद जी ने, ऐसे गुरु की उपासना करी है हर उस शिष्य ने जिसने अपने जीवन में इस गुरु शक्ति का अनुभव किया है। और ऐसी गुरु की उपासना करी है रामचरितमानस में कि वंदऊ गुरु पद पदमो परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वंदऊ गुरु पद पदमो परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिया मोरी माया चूरण चारो समना सकल भव रुज परिवारो। अमिया मोरे माया चूरण चारो समना सकल भव रुज परिवारो। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजो मुकुर मल हरणी जिया तिलक गुण गण बस करणी। जनमन मंजो मुकुर मल हरणी जिया तिलक गुण गण बस करणी। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कितना सुंदर कहा है ना तुलसी बाबा ने कि हे गुरुदेव, आपके चरणों की रज, महादेव जो विभूति जो भस्म अपने शरीर पे धारण करते हैं उसके समतुल्य है। और आपकी चरण की रज का तिलक करने से इन तीनों लोकों के ऐश्वर्य, तीनों लोकों के गुण को वश में किया जा सकता है। ऐसी गुण, ऐसी लीला तुलसी बाबा ने बताई है गुरुदेव के चरण कमलों की, उनकी रज की। स्वामी जी की आज्ञा लेकर परम गुरुदेव का पुण्य स्मरण करके करणी जी की लीला को आगे बढ़ाएंगे। मां बालपने से बड़े हो रहे थे और मां की लीला का विस्तार बहुत हो चुका था। पूगल राज्य के नरेश, राव शेखा और भी कई नरेश मां के चरणों में आकर झुकने लगे थे। मेवाड़ तक मां की कीर्ति फैल रही थी। ऐसे में एक वैश्य जगड़ू शाह, जिसका बड़ा भारी कारोबार हुआ करता था, मेवाड़ के महाराणा से उसका कुछ मतांतर हो गया। मत में अंतर हुआ, मन में अंतर हुआ, मतभेद हुआ, मनभेद हुआ। और राजा ने कहा कि शाह जगड़ू को कि या तो ये राज्य छोड़कर निकल जा, अन्यथा राज्य द्रोह में तुझे सजा दी जाएगी। जगड़ू के पास कोई चारा नहीं था। जगड़ू ने करणी जी की लीलाओं को सुना जरूर था और मां को जानता नहीं था। जगड़ू मेवाड़ से निकलकर खींवसर आके बस गया।
और खींवसर आने के बाद उसने करणी जी के दर्शन का विचार किया। मां के दर्शन के लिए प्रस्तुत हुआ, मां को प्रणाम करके मां से निवेदन किया। मां तो अपार करुणा की मूर्ति थी, मां तो अपार करुणा की मूर्ति है। तुरंत अपना लिया जगड़ू। जगड़ू ने कहा कि मां, राणा की कोप दृष्टि यहां तक भी मुझे नहीं छोड़ेगी। आप तो अशरण शरणी है, आप तो महादेवी करणी है, मुझे राजा की कोप दृष्टि से बचाएं। मां, मैं अपना सारा कारोबार छोड़कर, बोरियां बिस्तर उठाकर, घर परिवार बाल बच्चों समेत एक शरणार्थी के रूप में हूं। मां, मुझे शरण दीजिए। और मां, थोड़ा घणो रोटी पानी रो साधन भी दो। अब सारा धंधा, सारा व्यवसाय, जो भी देह निर्वहन की सामग्री थी, वो तो राजा के वहीं रह गई। ऑनलाइन बिजनेसेस थोड़ी थे कि उधर से भी मैनेज करते और इधर से भी मैनेज करते। पर करणी जी के चरणों में जब उसने ये तीन चीज कही, मां ने अपना वरद हस्त दिखा दिया। मां ने झगड़ू को पूर्णतः अपना लिया। मां लक्ष्मी से कहा कि मां, मुझे धन दो। मां ने मुस्कुराकर मन ही मन तथास्तु कहा। चिदानंद कंदम हसन मंद मंदम, मंद मां मंद मंद मुस्कुराए। कहा, मां मेरी जान की रक्षा कीजिए। मां फिर मुस्कुराए। मां ने झगड़ू को पूर्णतः शरण में ले लिया। झगड़ू निर्भय विहार करने लगा। मां की इस कृपा को, मां की इस दया को अनुभव करने लगा, आनंद करने लगा। और मां बड़े होने लगे। यूं तो मां के अनन्य चमत्कार प्रकट होने लगे थे, पर फिर भी मेघा जी, देवल मां तो उन्हें कहीं ना कहीं पुत्री मान रहे थे। जब हिमवान को भी पार्वती जी के विवाह की चिंता थी, पार्वती जी ने तो प्रकट होकर हिमवान को कहा था कि मैं तेरे घर में जन्मूंगी, तू मेरा परम भक्त है, तेरे घर में जन्म लेना मैं अपने लिए प्रियकर मानती हूं। तो भी उन्होंने कहा कि मां के विवाह की चिंता है मुझे। तो मेहा जी को तो ये चिंता होनी ही थी, और ये चिंता बढ़ने लगी। करणी जी महाराज पिता को चिंता में देखते, सब कुछ जानते, सबकी मन की जानने वाली मां करणी। फिर एक दिन पूछ ही लिया कि पिताजी, आप किस चिंता में रहते हैं? ठीक से भोजन भी नहीं करते, कोई कुछ कहता है, कहीं जाते नहीं है, आपको क्या चिंता सता रही है? आवड़ जी महाराज की सब कृपा है हम पर। तो अब एक पिता अपनी पुत्री से उसी के विवाह की बात कैसे कहें, जिसे हम शक्ति मानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि हमारी बेटी हो, हमारी मां हो, हमारी बहन हो, हमारी पत्नी भी हो, वो शक्ति है। कुछ कहा नहीं, मेहा जी ने बात टाल दी। जगदम्बा तो सब जानती थी। मां ने खुद कहा, स्वयं कहा, या सुबह ब्राह्मण जी, जो कि उसी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी पुत्री के द्वारा, उनके द्वारा मेहा जी से कहलाया कि साठिका गांव में केलू जी चारण और उनके पुत्र देपाजी चारण से मेरे विवाह का प्रस्ताव चलाइए। मां ने जब जन्म लिया तो मां का स्वरूप उतना लावण्यमयी नहीं था। हम तो भौतिक स्वरूप ही देख सकते हैं मां का। सच्चा स्वरूप तो
आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि मां आपका सच्चा स्वरूप तो देवता भी नहीं जानते। और स्वामी जी की कृपा से जितना भी स्वाध्याय स्वामी जी ने कराया, एक ऐसा श्लोक है जो करणी मां के चरित्र, उनके भौतिक स्वरूप को हूबहू मिलता है कि महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योग माया। महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योग माया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। प्रलयकालीन घटाओं की तरह मां अब श्याम वर्ण की हैं। और हे मां आप विचित्र आकृति वाली हैं। आप न बाला है न बाल स्वरूप में है, आप न वृद्धा है और न कामातुर युवती के स्वरूप में है। हे जगदम्बा, आपके स्वरूप को तो देवता भी नहीं जानते। आम लोग जो मां को देख रहे थे उनको तो श्याम वर्ण का ही स्वरूप दिख रहा था। ये तो योग माया की लीला थी। कहते हैं आवड़ जी महाराज जो करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता के आराध्य हैं, वो जब धरती पर 7 बहनों के स्वरूप में प्रकट हुए तो उनका रूप अति लावण्यमयी था। बहुत स्वरूप थे वो। तो देश काल परिस्थिति में कभी नागणेचा का अवतार धरा उन्होंने, कभी समंदर सुखोए। मां ने क्या पता इसी से विवश होकर श्याम वर्ण का स्वरूप धारण किया। और मां ने तो धारण किया, हमारे महादेव तो बनाए ही बैठे हैं ऐसा अलग स्वरूप, भस्म को धारण करे हुए। और हैं कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के समान गौर वर्ण के महादेव, लेकिन भस्मोद्धूलित रहते हैं। कितने भक्तों को तो पता ही नहीं है कि महादेव का स्वरूप क्या है। मां का ये श्याम वर्ण का स्वरूप था। पिताजी को चिंता हो रही थी कि मैं रिश्ते का प्रस्ताव लेकर जाऊं, कहीं मां के स्वरूप को देखकर। उनके लिए तो पुत्री थी, पिता के हृदय में वैसी चिंता थी। पर मां की लीला थी, मां ने स्वयं बताया कि देपाजी चारण जो साटिका ग्राम में है, वहां जाकर मेरे रिश्ते की बात कीजिए। और ऐसा लगा जैसे वहां केलू जी, देपाजी के पिता, तो इस रिश्ते का इंतजार ही कर रहे थे। तिथि तय हुई मां के विवाह की। मेहा जी के घर में जब से करणी जी जन्मे थे, खूब धन धान्य वर्षा हुआ था। हिंगलाज मां की यात्रा के बाद करणी जी का जन्म हुआ था, तो रिदुबाई मेहा जी को सब में अति प्रिय थे और उनका विवाह तो धूमधाम से करना ही था। धूमधाम से मां का विवाह संपन्न हुआ। अब मां तो ब्रह्मचारिणी है, लेकिन इस लोक लज्जा निवारणम, क्योंकि अवतार तो आते ही है ना हमें बताने के लिए कि जीवन कैसे जीना है। अवतरति इति अवतार, एक इंग्लिश का टर्म है डिसेंड। स्वामी जी बताते हैं कि अवतार डिसेंड करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, हमें नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए। मां ने ऐसी शिक्षा देने के लिए विवाह बंधन में बंधना स्वीकार किया कि वो युग युग ब्रह्मचारिणी, सत से पावन प्रीत,
चारण कुल की भी तो पड़ी निभानी री। मात दे पाके संग ब्याई, मात दे पाके संग ब्याई, मात दे पाके संग ब्याई, मात दे पाके संग ब्याई। निनियाणी ने ब्याह रचाया, लोक लाज ताई, मात दे पाके संग ब्याई, मात दे पाके संग ब्याई। धूमधाम से मां का विवाह संपन्न हुआ और विदाई के भावुक पल आए। मां करणी तो आदि शक्ति हैं, ये सब लोग जानते थे, पर कहते ना माया मनुष्यम हरि, तो माया से तो मां मनुष्य लगी रहे थे और सबको लगा कि हमारी रिदुबाई चली जाएंगी। सुआब गांव तो सूना हो जाएगा अगर सुआब की सगत चली जाएंगी तो। सुआब की माताएं बहनें ये सोच सोच कर प्रेमाश्रु बहाने लगी और कहते हैं ना कि भगवान को जैसे भजते हैं भगवान में उन भक्तों को उसी प्रकार भजते हैं। शायद मां ने भी लीला करने के लिए आंखों में 2 आंसू ले आए मां, और जगदंबा देपा जी के साथ अन्य बारातियों के साथ अपने ससुराल साटिका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय तो कई कई दिन लगा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। देपा जी ने चिंतित होते हुए पानी के साधन रूप कई मटकियां घड़ों को भरवा लिया, ताकि अगर रास्ते में किसी को प्यास लगे और इस मरु स्थल में पानी ना मिले तो बारात को, नवविवाहिता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रास्ते में जब प्यास लगी और देपा जी ने घड़ों की ओर देखा तो मां की लीला से वो घड़े खाली थे। आश्चर्यचकित हुए देपा जी, पर बहुत प्यास लग रही थी। कुछ सोचते उससे पहले तो रथ में विराज रही शक्ति करणी जी महाराज और उस समय नजर आ रहे नवविवाहिता ने रथ के अंदर से कहा कि आप पीछे देखने का कष्ट तो करें, वहां एक स्वच्छ पानी की तलाई है। इतना मरुस्थल था, वहां तो पानी संभव ही नहीं था। देपा जी को तो बहुत प्यास लग रही थी, उन्होंने चारों तरफ तो निहारा ही होगा, टटोला ही होगा, पर मां ने कहा कि आप पीछे देखने का कष्ट तो करें। और पीछे देखा तो मां ने मरुस्थल में जल तत्व को उत्पन्न कर दिया था। इतनी प्यास लगी थी कि देपा जी ने सोचा ही नहीं कि यह पानी कहां से आया। तृष्णा को शांत किया और एक लोटा सोचा कि नवविवाहिता को भी पानी का पूछ लिया जाए। मां की लीला का प्रकटन बढ़ने लगा है। पानी का लोटा लेकर देपा जी ज्यों ही गए, रथ का पर्दा हटाया और क्या देखते हैं वहां पर? विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेट विलसद्दस्ताभिरासेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापम गुणम तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे।
रथ को हटाया और देखा कि सिंह पर विराजमान मां की अष्टभुजा स्वरूप मूर्ति, हाथ में शंख चक्र गदा कृपाण त्रिशूल को धारण किए हुए, पलक झपकाई भयभीत हुए। देपा जी एक कदम पीछे हटे और एकाएक देखा तो मां पुनः अपने निज स्वरूप में आ गए। ऐसा स्वरूप एक पल कहा है ना, विद्युद्दाम असम प्रभाम, बिजली की तरह जिसकी प्रभा है। बिजली कैसे दिखती है आकाश में, एक क्षण के लिए तो ऐसा लगता है दिन से सुबह हो गई। ऐसी प्रभा के साथ सिंह पर विराजमान, सिंह के कंधे पर चढ़े हुए अष्टभुजा स्वरूप में मां ने उन्हें दर्शन दिए और एकाएक अपने निज स्वरूप में आ गए। मां ने फरमाया कि मैंने आपको अपना लौकिक और अलौकिक दोनों रूप दिखा दिए हैं। मैं साक्षात योग माया हूं, मैं साक्षात शक्ति हूं, मैं गृहस्थ धर्म में नहीं बन सकती। समय आने पर आप मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से विवाह कर लें और अपने गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाएं। अब देपा जी तो इतने भयभीत हुए थे, इतने चक्कर में पड़े हुए थे। माता जी का बताया ना, भीषणाम, भीषण भी था वो, भयंकर भी था वो स्वरूप, कि उन्होंने ना सवाल किया ना जवाब, जो कहा मां के हाथ जोड़े और आगे की ओर प्रस्थान किया। इतने विस्मय हो गए थे वो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या देख लिया, कहां मैं विवाह करने आया था, कहां ये साक्षात शक्ति है। और शायद देपा जी का तो ध्यान सिंह से हटा ही नहीं होगा। ऐसा गरजता हुआ सिंह जिसने तीसरे अध्याय में महिषासुर के गणों को, उसके साथ के राक्षसों को, उन राक्षसों के सर को धड़ से अलग किया हो, मां का ऐसा सिंह जिसका इतना सौभाग्य है कि जो जगदंबा को अपने कंधे पर बिठा के रखता है, ऐसे शेर को देखकर तो वो वैसे ही भयभीत हो गए होंगे। मां ने उन्हें अपना अलौकिक स्वरूप दिखाया, अपनी शक्ति का दृष्टांत दिया और मां की बारात आगे चलने लगी। सांझ हो चली थी, बारात को अब किसी निकट स्थान पर रुकना था, आज का विश्राम लेना था। रात को चलना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था, और सुरक्षित नहीं, हमारे शास्त्रों के रूप भी रात को चलना ठीक नहीं कहते। मां जिस गांव में मां की बारात, भगवती की बारात रुकने वाली थी, जो निकटतम गांव था वो था कर्णु गांव। कर्णु गांव सबके लिए नया था, और उस समय हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी परिपाटी थी कि जो बारातें गांव से गुजरा करती थी, जो सन्यासियों के बेड़े गांव से गुजरा करते थे, उनको अतिथि स्वरूप मानकर, अतिथि देवो भव स्वरूप मानकर गांव में उनका आवादर किया जाता था। उनको कोड कर कर, हाथ पकड़कर उनसे निवेदन किया जाता था कि आप कृपा करके आपकी सेवा का मौका हम सभी गांव वालों को दें। और कितना आनंद हो जाता होगा ना, देयर इज अ नॉर्मल डे वी आर लिविंग, और इंस्टेंटली एक सन्यासियों का, सिद्ध मुनियों का बेड़ा गांव में आ गया। जय हो मां। अचानक सभी लोग उस भगवत नाम की माला में पिरोज गए। कोई सन्यासियों के लिए भोजन प्रसाद बना रहा है, कोई सन्नाम कीर्तन करा रहा है, कोई उन सन्यासियों के चरण दबा रहा है, और बारातें भी आती होंगी तो एकाएक उत्सव हो जाता होगा। देसी लोग तो पूछता हो, साहब आप कटेरा हो, आप भाई सा कटेरी है, आप रो काई काम काज है,
उनके लिए भोजन बनाना, उनके रात की रात्रि की सोने की व्यवस्था करना एक उत्सव हो जाता। करणु गांव के लोगों ने जगदम्बा की, देवपा जी की बारात को नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आप आज यहीं विश्राम करें। एक बुजुर्ग, एक वृद्ध माता आकर नवविवाहिता को अपने घर ले जाने लगी। कहा कि मेरा घर ठीक यहीं है, नवविवाहिता को मैं अपने घर ले जाती हूं। उस समय बारातों में सिर्फ पुरुष ही होते थे, कन्या स्वरूप एक नवविवाहिता ही थी। और नवविवाहिता को ले जाते अपने घर। गांव की समस्त माताएं, छोटी छोटी बच्चियां, दुल्हन का सुंदर वेश, चूड़ियां, मेहंदी, श्रृंगार की मूर्ति, वो नवविवाहिता को देखने के लिए पूरी गांव की माताएं आती। मंगल गीत का गान होता। अब सबके लिए ये करणु गांव नया था, पर करणी जी महाराज इस गांव को जानती थी। कैसे जानती थी? कि इस गांव में रहता था उनका परम भक्त अणदा सुथार। स्वामी जी निवेदन करूंगा कि अणदा हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैरेक्टर का हिंदी में कहते हैं ना चरित्र। वो ऐसा भक्तिमय चरित्र है जो स्वामी जी महाराज हमें बताते थे, उसका जीवंत रूप है अणदा। अणदा जगदम्बा का भक्त था। पेशे से वो कुओं को अंदर जाकर ठीक करता था। बड़ा जोखिम भरा उसका प्रोफेशन था, उसका पेशा था। कैसे छोटी कुंडियों में रस्सी के सहारे इतने गहरे, मरुस्थल में तो कुएं भी गहरे गहरे होते थे, पर करणी मां का नाम लेकर हे स्वाप की सगत ये कहकर वो गहरे कुओं में जाता था। अब अणदा कहीं से लौटकर रात को अपने घर, अपने गांव की तरफ आ रहा है और देखा कि बारात आई हुई है। पूछा कि ये बारात कहां से आ रही है? तो गांव वालों ने कहा कि ये बारात सुआप गांव से आ रही है। और सुआप का नाम सुनते ही तो अणदा की कली कली खिल गई। सुआप की सगत का सुआप, मेरी इष्ट देवी, मेरी आराध्या करणी जी महाराज का सुआप। आहा मां, मैं तो ये मन में निश्चय कर रहा था कि आपके दर्शन को आऊंगा, आपने तो सुआप से किसी को भेज के संकेत ही दे दिया। हे मां, मैं जल्दी आपके दर्शन के लिए हाजिर होऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा, ऐसा मन में उसने विचार किया। पर करुणामयी करणी की लीला से अभी वो उतना परिचित नहीं था। जो वृद्ध माता करणी जी महाराज को अपने घर लेकर गए वो अणदा की ही मां थे। स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं ना, स्वामी जी महाराज आदेश करते हैं, बताते हैं कि शिष्य गुरु को ढूंढते हैं या गुरु ढूंढते हुए शिष्य के पास आते हैं। नदियां सागर की ओर जा रही हैं या सागर नदियों को खींच रहा है। भक्त भगवान के पास आ रहा है या भगवान स्वयं ही भक्त के पास आ गए हैं। अभी तक इस लीला से अनभिज्ञ था अणदा। सामान्य रूप से अपने घर की तरफ बढ़ा। चौक में काफी महिलाओं को देखा। उसने सोचा कि कितना सौभाग्य है, नवविवाहिता गौरी स्वरूप आज हमारे घर रुकेंगे। अंदर आया, कुछ ठीक से देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। साक्षात करुणामय मां भगवती, उसकी इष्ट देवी करणी जी महाराज उसी के आंगन में विराज रहे थे। बोले करणी जी महाराज की जय। गेट से, द्वार से, पोल से अंदर ही नहीं घुस पाया।
विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस देवी के दर्शन के लिए मैं जाना चाह रहा था वो मेरे ही घर में विराज रहे हैं। और हमारा अंडा जगदम्बा की वो श्री मूर्ति को, वो श्याम वर्ण के विग्रह को देखकर सुध बुध सिख हो गया। एक पल के लिए ध्यानस्थ हो गया और ऐसी सुध बुध खोया कि वो मां की स्तुति करने लगा। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। माथारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मिहाई माँ। माथारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मिहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई मां। जय हो मां। मुख पर तेज सूरज सो पायो। मुख पर तेज सूरज सो पायो। सर पर स्वर्ण छतर है छायो। सर पर स्वर्ण छतर है छायो। नैना उदित भानु समलाल ये मिहाई माँ। नैना उदित भान समलाल मिहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। तो सुध बुध सारी खोयो रे मिहाई मां। मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम। मुखड़ो मेघ वरण सो श्याम। अम्बे जग में था को नाम। अम्बे जग में ताको नाम। कुंडल अर्ध चंद्र सा कान ये मिहाई माँ। कुंडल अर्ध चंद्र का गान ये मिहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। मैं तो सुध बुध सारी खोयो रे मिहाई मां। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। मैं तो सुध बुध सारी खोयो ये मिहाई माँ। माथारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मिहाई माँ। मुखड़ो मनड़ो मोयो रे मिहाई मां। माथारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मिहाई माँ। माथारो मुखड़ो मनड़ो मोयो ये मिहाई माँ। बोले करणी जी महाराज की जय। सावन का महीना महादेव के उपासकों के लिए, भक्तों के लिए कितना विशेष है।
सावन में महादेव को मौसमी भगत ऐसे घेर लेते हैं कि हाथ ही नहीं धरने देते। स्वामी जी कृपा से जब मैं बीकानेर रहता था, श्रावण में महादेव के दर्शन के लिए आते थे। उस समय आरती के बाद का क्रम गुरु कृपा से कुछ ऐसा सेट हुआ, 5:30 आरती और फिर गुरु दर्शन का लाभ स्वामी जी हमें देने लगे। मेरे बड़े भाई परम प्रेमास्पद महादेव ने जिनको अब अपने चरणों में ले लिया, जोगेंद्र सिंह जी राठौड़, जो शिव जी के और स्वामी जी के परम भक्त थे और स्वामी जी के कितने लाडले थे। वो स्वामी जी के दर्शन करने जाते तो पीछे पीछे मैं भी जाने लगा, एक घुसड़ी गाय की तरह। और स्वामी जी तो कृपा मूर्ति, दया मूर्ति, करुणा मूर्ति। स्वामी जी ने कहा कि गुरली चाय, नारायण चाय पियोगे? स्वामी जी तो अमृत का प्रसाद है। स्वामी जी के कक्ष में बैठकर जोगेंद्र भैया, मैं और स्वामी जी चाय का प्रसाद वितरित करने लगे हमको। और फिर तो हमने झांटी जाल ली। रोज दर्शन करते, स्वामी जी के दर्शन के लिए जाते, चाय का प्रसाद लेते। वहां पर जहां मैं बैठता, सामने शंकराचार्य भगवान की एक बड़ी सी चित्रपट, एक बड़ी सी आकृति, बहुत बड़ा फोटो भगवान का अपने चारों शिष्यों के साथ स्वामी जी के कक्ष को सुशोभित कर रहा। मैंने स्वामी जी से ये भी नहीं कहा, उनका स्वामी जी कितनी सुंदर भगवान की आभा है, शंकराचार्य भगवान, भगवान भाष्यकार। वो एक सेमी पेंटेड जैसा, एनिमेटेड पेंटिंग जैसी शंकराचार्य भगवान की मूर्ति थी, उनकी फोटो। और फिर करणी बाग देशनोक में जब हमने स्वामी जी को आमंत्रित किया, उनसे निवेदन किया कि स्वामी जी आपके श्री चरण वहां पर मांडिए, आपके शुभ चरण कमलों को वहां पर स्थापित कीजिए, उस स्थान को जागृत कीजिए। और स्वामी जी आए तो वो बड़ा सा शंकराचार्य भगवान का चित्र प्रसाद स्वरूप में अपने साथ ही लेकर आए। कभी मेरे हृदय में ऐसी बात उठी भी होगी शायद कि क्या सुंदर भगवान का चित्रपट है, और क्या मेरे गुरुदेव मुझ पर रीझे होंगे कि वो आते हुए अपने प्रसाद में। हमारे वहां आज भी जब वो शंकराचार्य भगवान का फोटो, आज भी संध्या में हम उनकी आरती करते हैं और स्वामी जी को साधुवाद प्रकट करते हैं। जैसे शंकराचार्य भगवान ने मृत्युलोक में आकर सनातन संस्कृति के अज्ञानों को दूर कर दिया था, कितने मत मतांतरों में ये बट रहा था हमारा धर्म, वैसे ही स्वामी जी ने शंकराचार्य भगवान को लाकर हमारे हृदय रूपी अंधकार को हर लिया। और इसके 2 दिन बाद की घटना ऐसी है जो सबके जानने के योग्य है। ठीक 2 दिन बाद नवरात्रि का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ करणी बाग के अंदर। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री नरहरि गिरि जी महाराज उस अनुष्ठान को सुशोभित कर रहे थे, भगवती का आवाहन कर रहे थे। आदरणीय गुरुदेव जोधपुर से आ रहे थे। मुझे इस बात की सूचना थी कि स्वामी जी जोधपुर से आ रहे हैं। मुझे लगा स्वामी जी थके हुए हैं, स्वामी जी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। 250 किलोमीटर की यात्रा से स्वामी जी पधार रहे हैं। मैंने पिताजी को कहा भी नहीं कि स्वामी जी आ रहे हैं, ना शायद आदरणीय प्रातस्मरणीय राजा स्वामी जी को भी ये बात पता थी कि स्वामी जी आ रहे हैं। पर उन्हें तो ये बात पता थी कि मेरे मन में ये भाव था कि स्वामी जी इधर से निकल रहे हैं, अगर स्वामी जी 2 मिनट के लिए आए, मां भगवती को यहां प्रकट कर रखा है राजा स्वामी ने, यहां शक्ति तत्व है, अगर यहां मेरा गुरु तत्व भी आ जाए तो शायद मैं धन्य हो जाऊंगा। अणदा की हृदय की भावना को अगर करणी जी समझ सकते हैं तो मेरी हृदय की भावना को स्वामी जी क्यों ना समझते।
और 2 मिनट बाद मुझे पता चला कि गेट खुलवाया जाए, स्वामी जी आ रहे हैं। मेरा भी रोम रोम खिल गया। मेरे हृदय में ऐसा लगा कि मां बिन बोले मन की जाने वो, मां काज भक्त के करती है, उसको क्या चिंता दुनिया की, जिसके सर हाथ मां धरती है। मैंने तो मां से कहा ही था कि मां ने एकाएक सुना। स्वामी जी को देखते ही मैंने कहा, स्वामी जी आपने बड़ी कृपा करी यहां पधार कर। शास्त्र प्रमाण है, करणी जी की एक कथा प्रमाण है, और हमारे गुरुदेव प्रमाण है कि अगर हृदय को, मन को स्वच्छ किया जाए और उस स्वच्छ हृदय से आवाहन करा जाए अपने इष्ट का, तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, वो स्वयं आ जाएंगे आपके पास। ऐसे ही मां पधारी अणदा के यहां। अणदा सुध बुध खोया, कुछ चेत हुआ, कंफ्यूज हो गया कि मां के चरणों को छूऊं या अपनी मां को बताऊं कि मां ये कौन है। दौड़ा दौड़ा गया अणदा अपनी माता के पास। अणदा की माता जी गायों को दूह रही थी, गौधुली की वेला थी। अणदा ने कहा कि मां आप ये किसे घर ले आए हैं। अणदा की मां गाय दूहते हुए बोले कि आ तो कोई चारनारी बाई है। अरे मां चारनारी बाई कोनी, ए तो स्वापरा सगत है, ए तो पराशक्ति करणी जी महाराज है। मां ने सुना तो था मां के बारे में कि मेरा बेटा जिसे ध्याता है, जिसे भजता है, जिसका नाम लेकर उन गहरे कुओं में निर्भय कूद जाता है। पर उन्हें भी विश्वास नहीं कि वो करणी जी आज हमारे घर में पधार चुके हैं। और गायों की दुआरी को छोड़कर दौड़ कर गई। अणदा की मां ने करणी जी महाराज को प्रणाम किया, कहा मां मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अणदा मुझे आपके बारे में बताता रहता है। जगदम्बा ने जो कहा वो हमारे लिए परम प्रेरणास्पद है। मां ने कहा कि हां अणदो मने जाने है। अणदा मुझे जानता है। स्वामी जी जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते, वेद भी नेति नेति कहकर जिन्हें पुकारता है। मां ने एक अनपढ़ भक्त, अनपढ़ लड़के, अनपढ़ व्यक्ति, जिसको न गीता का ज्ञान था, जिसने न शास्त्र पढ़े थे, उसके लिए कहा कि अणदा मुझे जानता है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का एक अनूठा संगम है हमारा अणदा। जब वो कुएं में जाता है उन्हें ठीक करने के लिए, तो इस भावना से जाता है कि मेरी करणी जी की गायें इससे पानी पिएंगी। अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो मां की गायें प्यासी रह जाएंगी। इस रूप में कर्मयोग से वो मां की सेवा करता है। भक्ति योग में तो अणदे का कोई सानी नहीं है। जब मां उसे स्वयं दर्शन देने आ गई और ज्ञान योग की मूर्ति मां ने उसे ऐसे बना दिया कि मां ने कहा कि अणदा मुझे जानता है। कि अणदे को अचरज हुआ, लख अपनी तकदीर, चरणों से जा लिपट गया, भर नयनों में नीर। अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई, अणदे पर अम्बा वरदाई।
नेचो है तो नेड़ी हूँ मैं, श्रीमुख फरमाई अड़दे पर अम्बा वरदाई, अड़दे पर अम्बा वरदाई। अणदे की मां ने कहा कि मां, अणदा आपका दास गहरे कुओं में उतरता है, इसे आपका बहुत नेचा है, इसे आपका बहुत विश्वास है मां, कृपा करके आप सदैव इसकी रक्षा करें मां। मां ने अपने श्रीमुख से जो कहा वो हमारे भी जानने योग्य। मां ने कहा अगर नेचो है तो मैं नेड़ी ही हूं, अगर महानत प्रगाढ़ विश्वास मेरे अंदर है तो मैं भक्त के लिए तत्पर खड़ी हूं। ऐसा आशीर्वाद देकर अणदा को मां साठिका गांव की ओर चले। देपा जी के तो पर्चा दिया हुआ था ही, आगे मां प्रस्थान कर रहे हैं और मां ससुराल पहुंचे। मंगल गीतों के साथ उनको बधाया गया, घर में लाया गया और मां साठिका में रहने लगे। समय पाकर जैसा उन्होंने आदेश किया था, गुलाबबाई के साथ देपा जी का विवाह किया गया ताकि वो गृहस्थ धर्म को, संतति को आगे बढ़ा सके। देपा जी के पिताजी केलू जी चारण शक्ति के उपासक थे और वो जान चुके थे कि ये स्वयं साक्षात भगवती हैं। ससुर होते हुए भी वो मां करने की कोई बात न टालते, क्योंकि जानते थे कि हमारी हर प्रकार की सौभाग्य, हमारे हर प्रकार की सद्गति मां करणी के वचनों में निहित है। अब मां अपने साथ कई गायों को लेकर आए, न जाने कितनी गायों को साथ लेकर आए। मेघा जी ने कितना गोधन जगदम्बा के साथ दिया और मरुस्थल में तो वैसे ही पानी की कमी। अब गांव में जब मां करणी की गायें पानी पीती तो कभी कभी कुएं का हौज खाली हो जाता। ये जानते हुए भी कि वो शक्ति हैं, कुछ लोग गांव में जगदम्बा के खिलाफ खुसुर पुसुर करने लगे। और एक दिन तो इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत हुई कि आकर मां करणी से कहने लगे कि क्या सिर्फ आपकी गायें यहां पानी पिएंगी? अगर कुछ समस्या होती तो मां से कृतार्थ होकर कहते, मां न जाने कितना जल कर देते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां उनकी बुद्धि में बस गई। मां को तो आगे लीला करनी थी ना। कहा कि सिर्फ आपकी गायें पानी पिएंगी तो हमारे पशुओं का क्या होगा? इतना कहने पर जगदम्बा ने कठोर वचनों में कहा कि मैं क्यों इस खारे पानी के कुएं पर आश्रित रहूंगी? मेरी आराध्या, मेरी इष्ट देवी आवड़ जी की प्रेरणा से मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी, परंतु इस स्थान पर, इस कुएं में पानी खारा हो जाएगा और जल का यहां सर्वदा अभाव होगा। जो लोग मां से ये शिकायत करने आए थे उनकी बुद्धि तो वैसे ही भ्रमित थी। उन्होंने कहा कि आपके कहने से ये जल खारा हो जाता,
आपके कहने से जल का अभाव हो जाता। आपके यहां रहने से जरूर यहां जल का अभाव हो रहा है। अगले दिन उठ के देखा तो पानी का स्तर ना के बराबर जा चुका था, और जो बचा कुचा जल था वो समंदर से भी खारा हो चुका था। गांव के बड़े बूढ़ों ने यह जाना कि हमने किस प्रकार की गलती कर दी। करणी जी महाराज के चरणों में जाकर पड़े कि हे मां, आप तो करुणामयी हैं, हमें क्षमा कीजिए मां, आप कहीं मत जाइए मां। उन्हें ध्यान था कि अगर मां चली जाएंगी तो सौभाग्य चला जाएगा, अगर मां चली जाएंगी तो जो करुणा वर्षण मां कर रही है वो करुणा भी शायद मां के साथ चली जाए। मां तो सशरीर थे, गुरु के रूप में थे। शास्त्रों में कहते हैं ना कि शिव के रुष्ट होने पर गुरु उन्हें मना सकते हैं, पर गुरु के रुष्ट होने पर उन्हें शिव भी नहीं मना सकते। कि गोधन हित ग्वालन बनी, मन में रख अनुराग, जल बिन देखी तरसती, दियो साठी को त्याग। 20 हत गोधन ले चाली, 20 हत गोधन ले चाली, 20 हत गोधन ले चाली, 20 हत गोधन ले चाली। सूर छिपा जिस वन मां बस गई, करणी का बाणी मात गोधन ले चाली, 20 हत गोधन ले चाली। मां ने साटिका को त्याग दिया एकाएक। केलू जी वगैरह तो मां की कोई बात की अवहेलना वैसे भी नहीं करते थे। कितना महान विश्वास था उनको करणी जी के वचनों में। अपने घर परिवार को लेकर, अपने पशुओं को लेकर जगदंबा के कहने से साटिका त्याग निकल पड़ी जगदंबा। अब मां जाने लगी तो जो सेवक मां के पीहर से आए हुए थे गायों की सेवा करने, वो दशरथ मेघवाल और उनका परिवार भी बाईजी महाराज के साथ जाने लगा। केलू जी ने तो उन्हें यहां रहने की भूमि, किसानी करने का अवसर सब कुछ दे दिया था, पर उन्होंने कहा कि जहां बाईजी महाराज जाएंगे वहीं हम उनके पीछे पीछे रहेंगे। मां ने भी समझाया कि तुम्हारा बसा बसाया घर मेरे पीछे क्यों उजाड़ते हो। एक इंग्लिश में कहावत है ना, होम इज वेयर यू आर। कि मां हमारा घर तो वही है जहां प्रातःकाल उठ के आपकी गायों की सेवा कर सके। हमारा घर तो वही है जहां प्रातःकाल उठ के आपके दर्शन हो सके। मां हम निवेदन कर रहे हैं, हम आपके साथ ही चलेंगे। अब मां न जाने कहां जाने वाली थी, ये मां के अलावा कोई नहीं जानता था। मध्याह्न में मां चली और मां ने कहा कि आज का सूरज जहां अस्त होगा वही मेरा स्थायी निवास रहेगा। सूरज अस्त कहां हुआ? जांगलू प्रदेश में। मां जब पधार रहे थे तो जाड़ के वृक्षों का एक वन आ गया, बड़ा सुरम्य, अति सुंदर। और मां ने उस भूमि को चयनित कर लिया। सूर्यास्त हुआ और मां जांगलू के कुएं पर पहुंचे। पशु प्यासे थे। जांगलू का कुआं जांगलू के राज्य उस गांव से कुछ दूरी, कुछ बाहरी तरफ बना हुआ था। मां की गायें पानी पी रही थी और इतने में कुछ गार्ड्स आ गए। कुछ ऐसे दुष्ट राजा के सेवक
जो आकर अपने राजा की कीर्ति कहने लगे। उन सेवकों ने कहा कि यहां जांगलू प्रदेश के अधिपति राव कान्हा है, उनकी बहुत ख्याति है, वो एक महाराज हैं, महान अधिपति हैं, और यह समय उनके पशुओं का पानी पीने का है। पहले तो राजा जी के पशु, राजा जी की गायें ही पानी पी, और वहां तो शक्ति मौजूद थी। मां ने हठपूर्वक अपनी गायों को पानी पिलाना शुरू किया। भागते हुए सेवक गए अपने राजा के पास। राव कान्हा, जो कि एक दुष्ट राजा था, प्रजा जिससे त्रस्त थी, कहा महाराज, हमारे कुएं पर एक चारणों की लड़की, एक चारणों की स्त्री आई हुई है। उसके सेवक उसे सुआप की सगत कहते हैं, और वो हठपूर्वक, बलपूर्वक हमारे कुएं पर अपनी गायों को पानी पिला रही हैं। गुस्से में आए राव कान्हा, पर उनके पास बैठा था उनका छोटा भाई राव रिडमल, जो करणी मां का उपासक था और अपने भाई की दुष्ट नीतियों को वो जानता था। तो अपने भाई से आज्ञा ली कि महाराज आप मुझे आदेश करें तो मैं जाकर इस मामले को देखता हूं। देखना वेखना कुछ नहीं था, करणी जी महाराज के दर्शन करने थे राव रिडमल को। रिडमल, जिनका नाम रणमल्ल भी था, जिन्होंने सोचा कि आज हमारे प्रदेश में भगवती आई हैं, त्वरित गति से जाकर मां का दर्शन किया जाए। छोटे भाई थे, राज्य तो था नहीं। राव कान्हा के यहां रहते थे तो उनके स्वर में स्वर भी मिलाते थे। कहा महाराज मैं देखता हूं इसे, आप निश्चिंत रहें। भक्त थे, कुएं पर गए, रथ की प्रदक्षिणा करी, जगदंबा के हाथ जोड़े। मां रिडमल को जानती थी, मां ने रिडमल की कुशल क्षेम पूछी। रिडमल जी ने कहा कि मां, जिस क्षत्रिय के पास खड़े रहने भर की भूमि ना हो, उसका हालचाल भला कैसे होगा। जगदंबा से बातों ही बातों में महान विशाल साम्राज्य मांग लिया रिडमल जी ने। और भगवती तो तीनों भुवनों की भुवनेश्वरी हैं। मां ने कहा कि रिडमल, आ धरती तो मने थारी और थारे जायोडारी ही दिसे है। जिस प्रकार उन्होंने साम्राज्य मांगा ट्रिकी अंदाज में, मां ने वो वरदान भी इसी रूप में उन्हें भेंट किया। और सुनकर कृतार्थ हो गए रिडमल जी, करबद्ध हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा और मां की स्तुति करने लगे। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेव्य, सुर नर मुनि असुर सेव्य। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरण कालिका। मां जय, मां जय, मां जय जय जग जननी देवी मां।
वर्म चर्म करु कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण दुर्गे मातरण तारी दुर्गे मातरण तारी प्रणत पालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य मोटी मोटी दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ। जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी जय महेश भामिनी अनेक रूप धारिणी समस्त लोक स्वामिनी शैल बालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य मोक्ति मोक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ। रघुपति पद परम प्रेम दुर्गे माँ रघुपति पद परम प्रेम तुलसी के चल नेम रघुपति पद परम प्रेम तुलसी अचल नेम रघुपति पद परम प्रेम तुलसी जय गचल नेम देवी हो प्रसन्न पाई प्रणत पालिका माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेव्य सुर नर मुनि असुर सेव्य मोक्ति मोक्ति दायिनी भय हरण कालिका माँ जय जय जग जननी देवी माँ। ऐसी जगदम्बा की स्तुति रिडमल जी ने करी। मां ने क्षत्रिय को राज्य का वरदान जो दिया था। कहते हैं ना, जिस क्षत्रिय के पास भूमि ना हो, जिस वैश्य के पास वैवट ना हो, जिस ब्राह्मण के पास वेदों का ज्ञान ना हो, जिस शूद्र के पास सेवा का भाव ना हो, जिस सन्यासी के पास वैराग्य ना हो, भगवती तो सब कुछ देने वाली है ना। जगदम्बा की शरण में पहुंचे और रिडमल जी ने पूछा कि मां आगे क्या विचार है। मां ने कहा कि यह स्थान मुझे अति सुरम्य लग रहा है। मेरी आराध्य देवी आवड़ जी महाराज की कुछ ऐसी प्रेरणा हो रही है कि मैं इसी स्थान को अपना स्थायी निवास बनाऊंगी। भगवती को वो इसलिए भी यह स्थान पसंद आया क्योंकि यहां पर बहुत प्रचुर मात्रा में गायों के भोजन हेतु घास थी और राजोलाभ अणकोलाभ नाम के 2 तालाब भी थे।
यूं तो उस समय वो सूखे हुए थे, पर गायों के लिए पानी की भी कमी नहीं थी। इधर जब राव कान्हा के सेवकों ने महाराज से कहा कि महाराज वो जो चारणी है ना, मां भगवती के लिए ऐसे शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन उन असुरों ने, उन दूतों ने तो ऐसा ही कहा कि महाराज वो चारणी है ना, उन्होंने हमारे राज्य में अपना स्थायी निवास स्थापित कर लिया है, और तो और उन्होंने आपके छोटे भाई से कहा है कि यह भूमि मुझे तुम्हारी ही दिख रही है। राव कान्हा क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। वो कौन है मेरे राज्य में किसी और को इस राज्य का अधिपति बनाने वाली? अपने दूतों को भेजा, जैसे शुंभ ने भेजा था कि जाओ और आज के आज उस चारणी को बोरिया बिस्तर समेत मेरे राज्य से रवाना करो। महाराज का बल पाकर सेवक गए और भगवती के अस्थायी निवासों के बाहर खड़े हुए। अब शब्द कहने लगे मां से, जिस पर मां ने जैसे धूम्रलोचन को हुंकार मात्र से ही मार दिया था, वैसे मां ने कहा कि ओ गीदड़ मुंह वालों, भागो यहां से। सेवकों के, उन दुष्टों के मुंह गीदड़ जैसे हो गए और अपना ही स्वरूप देखकर इतने घबरा गए, इतने भयभीत हो गए कि दौड़कर वापस अपने राजा की ओर गए। महाराज देखिए, उस चारणी ने हमारी क्या हालत कर दी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब में भ्रांति रूप से भी विराज रही है, उस समय कान्हा के अंदर तो बुद्धि रूप से नहीं, भ्रांति रूप से ही मां विराज रही। बोला कि वो जादूगरनी क्या मुझे डराना चाहती है? क्या उसे लगता है कि ऐसी छोटी मोटी चमत्कारों से मैं भयभीत होकर उसका कहां मान लूंगा? मैं राव कान्हा स्वयं चलकर आज उसे अपने राज्य से निकाल दूंगा। हाथी घोड़ों से सुसज्जित सेना लेकर मां के अस्थायी निवासों के बाहर राव कान्हा खड़ा हुआ। अब शब्द कहने लगा, कहा ओ चारणी, बल के घमंड में तू अति माननी बनती है। मैं राव कान्हा आज तुझे मेरे राज्य से निकालने के लिए आया हूं। बाहर आ। जगदम्बा आवड़ जी महाराज के ध्यान में निरत थे। कई समय तो मां ने उसकी इस बातों को इग्नोर किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, पर राव कान्हा अज्ञानी बढ़ चढ़कर कहने लगा कि मुझ पर अपने जादू का प्रयोग कर कर दिखाना। मैं जांगलू प्रदेश का अधिपति तेरे इन चमत्कारों से नहीं डरता हूं। जगदम्बा बाहर आए। मां ने कहा, राव कान्हा, यहां इतनी घास है कि तेरे और मेरे पशु 12 महीने भी चरे तो खत्म नहीं हो। योग माया की कृपा से इतना पानी है कि कोई भी गाय यहां प्यासी ना रहे। न मैं राज्य में तेरा कोई बांटती हूं, तो मेरे यहां रहने से तुझे क्या परेशानी?
राव कान्हा के कानों में तो वो वरदान गूंज रहा था जो मां ने रिडमल को दिया था कि ये भूमि मुझे तेरी और तेरे वंशजों की दिख रही है। सोचा कि अगर ये देवी यहां रहेगी, क्या पता मेरा राज्य मुझसे छिन जाए। मां की एक ना सुनी, बोले मुझे नहीं पता, मेरे राज्य को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र चली जाओ, अन्यथा राज्य दंड दे दूंगा तुम्हें। जिसने संसार के कॉस्मिक लॉज को बनाया हो, उसके जांगलू इतना सा प्रदेश, जिसकी दंड शास्त्र के कितने से नियम, और राव कान्हा उस जगदम्बा को नियमों में बांधने चला। जगदम्बा ने कहा कि राव कान्हा, मैं अपनी मर्जी से नहीं, यहां आवड़ जी महाराज की प्रेरणा से आई हूं। ये अंदर पड़ी मेरी पूजा की पेटी, इस तेवड़ा राय आवड़ जी महाराज के करंड को उठाकर रथ में रख दे और मैं बिना कुछ कहे कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। अट्टहास करने लगा राव कान्हा कि इतनी सी बात के लिए मुझे आना पड़ा। दो आदमियों को आंख से इशारा किया कि करंड को रथ पे रखो और इस चारणी को इस राज्य से रवाना करो। जिस पूजा की पेटी में सप्तमात्रिका स्वरूप आदिशक्ति हिंगलाज मां स्वरूप आवड़ जी महाराज का आवाहन आदिशक्ति करणी जी महाराज ने कर रखा हो, क्या वो पूजा की पेटी सुमेरु पर्वत के समान नहीं है क्या? दो आदमी आए, चार आदमी आए, 6 आदमी, 8 आदमियों से भी वो हिला नहीं। राव कान्हा कुछ तमतमाया, कहा कि हाथी के द्वारा इस पेटी को खींचो। अब बात तो उसके ईगो पे आ गई थी, उसका अहंकार कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा था मां के साथ। हाथी के द्वारा खींचे जाने पर वो पूजा की पेटी टस से मस नहीं हुई, पर उसका एक पागा टूट गया। 4 पागों में से जो अग्रिम एक पागा था वो हाथी के बल से टूट गया, पर पूजा की पेटी नहीं हुई। आवड़ जी महाराज का वो पूजा का करण जिसमें आवड़ जी महाराज विराज रहे, उसका पाया टूटता देखकर करणी जी महाराज ने कहा कि राव कान्हा, ये पूजा की पेटी का पाया नहीं टूटा, तेरी आयु टूट गई है। राव कान्हा ने कहा कि अगर तुम इतनी माननी हो, अगर तुम इतनी चमत्कारी हो, तो बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? राव रिडमल जी तो मां से राज्य मांग रहे थे। शाह जगड़ू कह रहा था कि मां मेरे जीवन की रक्षा करें, मुझे धन संपदा से लाभान्वित करें। अनदा कह रहा था कि मां मुझे तेरी ओट है, आप सदा मुझ पर कृपा रखना, आप सदा मेरे हृदय में भक्ति के स्वरूप में विराजित रहना। और अज्ञान तिमिर अंधकार से भरे राव कान्हा ने कहा कि मेरी मृत्यु कब होगी? जगदम्बा ने वहां पड़ी एक छोटी सूखी लकड़ी से एक रेखा खींची और कहा कि राव कान्हा, जैसे ही तू इस रेखा को पार करेगा वैसे ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। जोर जोर से हंसने लगा। राव कान्हा को यह पता नहीं था कि काल मंडरा रहा है। उसे इस बात का भान नहीं था कि ये देवी जो सामने खड़ी है ये कोई साधारण चारणी नहीं, ये महिषासुर मर्दिनी है। ये वो शक्ति है जो कई सैकड़ों रक्त बीजों को एक पल में चट्ट कर जाती है।
ये वो शक्ति हैं जो शुंभ निशुंभ को दलने वाली हैं। अहंकार से भरकर राव कान्हा ने जो ही उस रेखा को पार किया, त्यों ही भगवती ने नृसिंह रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। जो ही राव कान्हा ने उस रेखा को लांगा, जगदम्बा ने नृसिंह स्वरूप होकर एकाएक उसका वध कर दिया। बोले करणी जी महाराज की जय। आई गिरि नंदित नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर हर्षिणि दुरधर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मषमोषिणि गोचरते तनुज निरोषिणि दुरमदरोषिणि दुरमदरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे शिव की प्रिय पत्नी, महिषासुर का वध करने वाली, हिमालय की पुत्री, हाथ में त्रिशूल धारण करे हुए देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। राव कान्हा को मारने पर उसके शरीर से रक्त के फव्वारे छूटने लगे। जो सैनिक ये सोचकर आए थे कि आज महाराज हमारा भी बदला लेंगे और इस चारणी को निकालेंगे, वो वहीं भयभीत होकर उनका देहांत हो गया। जो बची कुची सेना थी वो हाहाकार करती हुई इधर उधर भागने लगी। राव कान्हा की मृत्यु से सर्व सुख हो गया राज्य के अंदर। दुष्ट राजा कान्हा, प्रजा को त्रास देने वाला कान्हा, जगदम्बा ने उसका अंत किया। और जैसे श्री रामचंद्र भगवान ने लंकापति रावण का वध करके अपने भक्त, अपने साधक, अपने उपासक विभीषण जी को लंका का राज्य सौंप दिया, ऐसे ही मां करणी ने दुष्ट कान्हे का अंत कर कर अपने प्रिय भक्त राव रिडमल को वहां का अधिपति घोषित करा। बोले करणी जी महाराज की जय। क्या कृपा करी राव रिडमल जी पर। जांगलू प्रदेश का अधिपति, मां का अनन्य उपासक, सेवक, जिसने मंडोवर और मेवाड़ पर भी भगवती की कृपा से अपना राज्य स्थापित करा आगे जाकर। अब उसकी इतनी बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई थी। मां के समक्ष राव रिडमल प्रस्तुत हुए और कहा कि मां, आपने कृपा कर कर मुझको इस जांगलू प्रदेश का अधिपति बना दिया। मैं आपके चरणों में कुछ समर्पित करना चाहता हूं। मां, मेरा ऐसा मन है, मेरा ऐसा मानस है कि मैं आपको 10 गांव भेंट कर दूं।
भुवनेश्वरी को 10 गांव भेंट करने की बात छोटी जरूर सुनाई पड़ती है, पर वो करुणावलय वरुणालय देवी तो एक कण से भी प्रसन्न होती है। वो मां तो भाव देख रही थी रिडमल का। जहां कान्हा मां को अपने राज्य में टिकने भी नहीं दे रहा था, वहां उन्होंने कहा कि मां, मैं आपको 10 गांव भेंट करना चाहता हूं। मनौतियां पूर्ण होती है तो हमारे हृदय से प्रेरणा होती कि हे जगदम्बा, आपको क्या अर्पण किया जाए, आपके श्री चरणों में क्या चढ़ाया जाए। कैसी कैसी विपत्तियां संकट जीवन में आते हैं, और जब जगदम्बा उन्हें हर लेती है तो हमारा हृदय कहता है कि मां, मैं यूं तो आपका ये आभार, आपका ये एहसान नहीं चुका सकता। मेरे हृदय में जितनी प्रेरणा आपने दी है, उस रूप आपको कुछ चढ़ाना चाहता हूं। महाराजाधिराज नरेंद्र शिरोमणि वीर बहादुर गंगा सिंह जी, जो कि इस बीकानेर राज्य के भागीरथ भी कहे जाते हैं, और बीकानेर वासी तो भली भांति इस बात से परिचित हैं कि वो करणी माता के कितने बड़े उपासक थे। करणी मां की इस उपासना का ही बल था शायद कि उन्हें ब्रिटिश राज्य में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वहां इंग्लैंड में इंपीरियल वॉर कैबिनेट का एक सदस्य बनाया गया, और वह शायद भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे। कहते हैं कि उनका जन्म भी परम पूज्य प्रातस्मरणीय काहनदास जी महाराज झुंझुनू के आशीर्वाद से हुआ था। एक ऐसी घटना, एक ऐसा दृष्टांत है जो बीकानेर वासियों के तो रोम रोम में बसा हुआ है, और उसी से प्रेरणा लेकर मां करणी के प्रति उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। जब एक बार महाराजाधिराज इंग्लैंड पधारे हुए थे, रात को बातचीत करते हुए, भोजन करते हुए, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ उस समय अपनी रानी के साथ वहां पर थे, और गंगा सिंह जी की वीरता का किस्सा वहां प्रारंभ हो गया। लोगों ने कहा कि गंगा सिंह जी इज अ माइटी रूलर, ये बहुत बहादुर हैं, इनकी वीरता के किस्से इनके राज्य में गाए जाते हैं। जिसपे गंगा सिंह जी महाराज तो बहुत हम्बल, बहुत नोबल, बहुत जेनरस किंग थे। उन्होंने कहा कि ये मेरी वीरता नहीं, ये हमारी आराध्य देवी करणी जी की महिमा है कि आज आप सभी लोग मेरी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। वीरों के वीर थे गंगा सिंह जी तो, पर भक्त का भाव है ना कि ये तो मेरी मां का चमत्कार है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब वहां वाइसरॉय के सदन में गंगा सिंह जी के अलावा एक और नाम घूम रहा था, वो था करणी जी महाराज का नाम। एकाएक रानी ने पूछा, हु इज द डेटी यू आर टॉकिंग अबाउट? जिसका उन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया कि शी इज अ फीमेल हिंदू वॉरियर born in our Charan community. She is the incarnation of goddess Durga. She is fearsome. She is generous. She is an ocean of bliss. She is the goddess of victory. मां करणी जी को गॉडेस ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। अब अंग्रेजों के मन में तो कुछ कपट आ गया। उन मंत्रियों को करणी जी की और गंगा सिंह जी की इतनी लीला उनके सदन में कुछ भाई नहीं। और अगली सुबह जब दरबार सजा तो गंगा सिंह जी देखते हैं कि एक बड़ा सा पिंजरा है जिसमें एक सिंह दहाड़ रहा है। कुछ तो नीति वो अंग्रेजों की समझ ही गए थे, और थोड़ी ही देर में वाइसरॉय ने सबसे गंगा सिंह जी का परिचय कराया और कहा कि ये बहुत वीर हैं और इनकी एक ऐसी देवी है जो इन्हें हर संकट से बचाती है, जिसकी वीरता का आधार लेकर
जिसके शौर्य और बल का आधार लेकर ये सिंह से भी लड़ जाते हैं। एक चुनौती दे दी गंगा सिंह जी, क्षत्रिय है ना गंगा सिंह जी, कहा कि मां केवल मेरी जान की बात नहीं है, अब तो इष्ट पे बात आ गई है। अब तो मां इस सदन में आपको प्रकट होना पड़ेगा 7 समंदर दूर। पर सामने बड़ा विकराल भयानक सिंह भी था। मैं ऐसी प्रेरणा कर रहा हूं कि जब शेर सामने हो, गंगा सिंह जी कितने वीर थे, पर फिर भी एकाएक उनको भगवती का स्मरण हुआ। आंखें बंद कर कर एक क्षण के लिए करणी जी महाराज की उस मूर्ति का ध्यान करने लगे गंगा सिंह जी महाराज, कि जाने कितने रूप धराए, कितने ही अवतार लिए, जाने कितने दुष्ट दलन को पापिन पर प्रहार किए, जाने कितनी शक्ति तेरी, जाने कितने हाथ तेरे, इस धरती में कण नहीं जितने उतने परचे मात तेरे, तू प्राणों का धन भुज लंबे, तू ही सार पुराणों का, तू ही खंग खनकती रण में, तू मां वेग है बाणों का, तू जल में तू थल में महामाया, तुम ही नभ में छाती हो, बहुतों की पीड़ा हरने तुम वेग अनल के आती हो, हे जगदम्बा शक्ति देना, क्षात्र धर्म निभ पाए मां, सिंह एक नहीं चीरूं 100 जो तू हाथ बढ़ाए मां, सिंह एक नहीं चीरूं 100 जो तू हाथ बढ़ाए मां। और इधर वो गरजता हुआ सिंह हवा में कूदा गंगा सिंह जी को झपटने के लिए, और एकाएक गंगा सिंह जी महाराज ने अपनी तलवार निकाली। जगदम्बा की वो ब्रह्म शक्ति जो स्थिति सृष्टि लय अनुग्रह कर रही है, उन्होंने उस शेर को मारते हुए देखा, बल्कि उन्होंने हजारों चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनी। बोले करणी जी महाराज की जय। उन अंग्रेजों को ऐसा दिखा कि एक ऐसा वरद हस्त जो चूड़ियों से सुशोभित है, वो प्रकट होकर उस शेर का संगार कर रहा है। कहते हैं कि उस समय नगाड़ों की ध्वनि सुन रही थी गंगा सिंह जी को, और ऐसी कृपा करके उनका हृदय गदगद हो गया कि गंग भूपरी रही मदद में अंग्रेजा रे माए, गंग भूपरी रही मदद में अंग्रेजा रे माए, भवानी अंग्रेजा रे माए, अंग्रेजा तो कपट रचायो, अंग्रेजा तो कपट रचायो, तू तोड़ो शेर जगाए, हरि मात भवानी अर्ज सुनो, उठाने निवड़े घरा में बारंबार, हरि मात भवानी अर्ज सुनो। वचन दियो मां गडरे नीव लगाए, भवानी गडरे नीव लगाए, देश नोक में भवन चिड़ायो, देश नोक में भवन चिड़ायो, बिकानो नगर बसाए, हरि मात भवानी अर्ज सुनो, उठाने निवड़े करा में बारंबार, हरि मात भवानी अर्ज सुनो, उठाने विनती करा में बारंबार, हरि मात भवानी अर्ज सुनो, उठाने निवड़े करा में बारंबार, हरि मात भवानी अर्ज सुनो। बोले करणी जी महाराज की जय। भगवती के परम भक्त नरेंद्र शिरोमणि वीर बहादुर गंगा सिंह जी महाराज की जय।
जगदम्बा ने ऐसी लीला करी कि उनके हृदय ही जान सकता होगा कि करणी जी की कितनी कृपा का अनुभव उन्होंने वहां इंग्लैंड में बैठा किया। वापिस पधारे, महारानी को वृतांत बताया और कहा कि सच में करणी जी विश्व की सबसे बड़ी देवी है और मेरे हृदय में यह भाव है कि इस देवी को विश्व का सबसे बड़ा भोग लगना चाहिए। मां तो अन्नपूर्णा है और उस अन्नपूर्णा को कितना विशाल भोग लगाया जा सकता है। कहते हैं ना कि मां ये जगत तो आपके उदर में निवास कर रहा है। ऐसा संकल्प किया कि मां सबसे विशाल भोग में मेरी करणी मां उस आदि शक्ति के लिए बनवाऊं जिसने इंग्लैंड में मेरी लज्जा रखी। कारीगरों से बातचीत की गई और 2 विशाल कढ़ाव बनाने का मानस बना। सावन का पवित्र महीना जिसमें गंगा सिंह जी ने यह आदेश दिया कि सावन एक विशाल कढ़ाव बनाया जाए। 1 महीने में तो वो कढ़ाव बने भी नहीं, 2 महीने लगे। इसलिए उन कढ़ावों का नाम एक का सावन, एक का भादव रखा गया। बड़ा उत्सव हुआ। मेरी समझ में इतना विशाल भोग एक साथ लगकर बनना शायद ये भारत में इकलौता ही है। एग्जैक्टली नहीं पर अनुमानित रूप से जब हलवे का प्रसाद मां को चढ़ाया जाता है तो 111 पीपों घी का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रसाद बनता है। कहते हैं 1 कुंटल तो सूखा मेवा ड्राई फ्रूट्स लगते हैं इसे बनाने में। उसमें भी अगर बूंदी का प्रसाद बनाया जाए तो 200 घी के पीपों से भी अधिक सामग्री इसमें लगती है। कितने सौभाग्यवान हैं वो गंगा सिंह जी महाराज जिन्होंने देवी को ऐसा भोग अर्पित किया और उनके बाद उन्हीं की प्रेरणा से, जगदम्बा की कृपा से आज तक ये क्रम चल रहा है। सावन भादों के कढ़ाव बनते हैं। जगदम्बा ने मेरे पिताजी को भी स्वामी जी कृपा से अवसर सुअवसर प्रदान किया एक बार। इस कथा की प्रेरणा जिनको हुई परम आदरणीय श्री अनंत विभूषित मौनी महाराज, उन्होंने भी इस प्रसाद को मां को अर्पित किया। और जो गंगा सिंह जी के बाद एक ब्रेक आ गया था, उन संत के द्वारा कराने के बाद अनवरत सावन भादों के प्रसाद मां को चढ़ रहे। मां जैसे हम शायद आपको इतना विशाल भोग तो ना चढ़ा पाए, लेकिन आपसे ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि मां अब जैसे गंगा सिंह जी महाराज की मदद में वहां पधारे, हम भी आपको जब जब याद करें मां आप हमारे मदद में भी पधारें भगवती। ऐसा ही संकल्प रेडमल जी ने लिया कि मां मैं आपको 10 गांव समर्पित करना चाहता हूं। जिद करने लगा, हट करने लगा। मां ने कहा कि गायों के चरने हेतु ओरण के लिए जहां 10 गांव लगते हों उसका एक नया सीमांकन करा जाए, जिसका नाम मां ने देशनोक रखा। बोले करणी जी महाराज की जय, बोलिए देशाणधिराणी की जय। और वो देशनोक हमें इतना प्यारा है, मां का सबसे बड़ा तीर्थ है। वो देशनोक हमें इतना प्यारा है, भगवती जहां साक्षात विराज रही है, शक्ति तत्व के वहां निरंतर होने से वो देशनोक हमें अति प्रिय है। ऐसे देशनोक की महिमा कहीं नहीं जा सकती। आछो लागे देश जी माने, प्यारो लागे देश जी माने, करना देसों प्यारो लागे
जगदम्बा ने अपना परम धाम देशनोक स्थापित किया। ऐसे समय में वहां प्रवास करते हुए अपने एक शिष्य, अपने एक सेवक जिसका नाम गणेश था, और मारवाड़ी में सब उसे गुणिया कहते थे, मां ने कहा कि गुणिया विलोवणो करनो है, एक सूखी लकड़ी लिया। मां की आज्ञा पाकर दौड़कर गुणिया गया और सूखी लकड़ी मां के लिए ले आया। मां ने उससे विलोवना किया और करुणामयी, करुणा स्वरूप करणी जी महाराज को उस सूखी लकड़ी पर दया आ गई। मां ने अपने कृपा कटाक्ष से उस सूखी लकड़ी को देखा और दही के कुछ छींटे उस पर दिए, और मां ने जहां उसे रोपा वो आज नेड़ी जी की खेजड़ी के रूप में पूजित हो रहा है। यहां विराजने वाले लोग तो मां को मुझसे भी बेहतर जानते हैं, पर जो दिशा टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जगदम्बा का जो मुख्य मंदिर है वहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जिसे नेड़ी जी के नाम से जाना जाता है। देपावत सरदार मां के पोते और जो मां के उपासक ज्ञानी हैं, वो उस धाम को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मां का ये मंदिर तो हाई कोर्ट है, वो मंदिर मां का सुप्रीम कोर्ट है। वो स्थान इतना दिव्य है, इतना तेजोमयी है, उस स्थान पर न जाने कितने तपस्वियों ने साधना करी है। परम श्रद्धेय आत्म प्रकाश बाबा, परम आदरणीय परम श्रद्धेय टाट बाबा, और एक कृष्ण के उपासक जिनका पुण्य स्मरण हम इस बार कथा में अवश्य करना चाहते हैं, साधु कृष्ण प्रेम जी, जो प्रेम करते थे कृष्ण से, पर जिनको करणी ने अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने भी इस नेड़ी जी धाम में रहकर मां का दर्शन किया और मां ने उन्हें अपने जगत रूप का दर्शन कराया। मां ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। आज मां का यह देशनोक धाम स्थापित हुआ है, वो धाम जिसमें मां हमें दर्शन दे रही है, कितने भक्तों के अनिष्ट कारज पूरे कर रही हैं, कितने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हैं, कितने ज्ञानी सिद्ध मुनियों को मोक्ष दे रही है। आज कथा गंगा को यहीं विराम देंगे महाराज श्री से आज्ञा लेकर, और आज आरती के क्रम में बढ़ेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निशरण ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, भाग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। ज्वल से दो निर्मल से दो, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया, रतांबर राजे। और रत पुष्प गलमाला, लाल फूल
के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर। कोटिक सूर्य प्रभाकर। समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सुंबन सुंब विदारे महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना। मधुर विलोचन नैना। इस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे। ओ मधु के टब संगार। सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी। चारों वेद बखानी। मैया शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। ओ मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा। बज बज ढोल मृदंगा। और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। ध्वजाचार अति शोभित खड्ग खपरधारी। ओ मैया खड़ग खबरदारी। मन वांछित फल पावत। मन इच्छा फल पावत। सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती। ओ मैया अगर कपूरवाती। हिमाल के तुम्हें राजत। देश लोक में विराजत। कोट रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। मन भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निज दिन ध्यावत। मैया जी को सदाई मनावत। हरे ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वदन्तम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए करणी जी महाराज की। जय। बोलिए परम गुरुदेव स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज
महाराज की जय। बोले महंत श्री परम पूजनीय विमर्शानंद जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते अनागम महिमानहसन्त यत्र पूर्वे साध्यात् शान्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।